खुश आमदीद, मैं नादिया हूँ और आप हमारा प्रोग्राम नादिया ऑनलाइन देख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात से ईरान को क्या हासिल हुआ? ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया आला सतही मुज़ाकरात, जिनकी सालसी पाकिस्तान और कतर में की, स्विट्ज़रलैंड के बर्गिनस्टाक में मुस्बत तौर पर इख्तिताम पजीर हुए। दोनों फरीक़ैन ने बातचीत को तमीरी करार दिया, जिससे एक वसीतर मुआहदे की उम्मीदें पैदा हुई, जिसका मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को बढ़ाना है, ख़ास तौर पर लबनान में। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात को एक बड़ा कदम करार दिया, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वीनस ने कहा कि मुज़ाकरात ने मुस्तक़बिल के मुआहदे के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम की है, हालांकि अहम काम बाकी है। ईरान के लिए अहम फ़वाइद। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाग़र गालिब ने मुज़ाकरात के कई अहम नताइज पर रोशनी डाली, जिनमें अबनाए हुर्मुज़, लबनान पर पेशरफ्त, पाबंदियों से नजात और मुंजमद ईरानी असासों की रिहाई शामिल है। मुंजमद असासों की रिहाई। ईरान ने मुंजमद फंड्स की 2 किस्तों तक रसाई हासिल की, जिसकी कल मालियत $6 अरब थी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक फंड्स इब्तदाई तौर पर इंसानी और मंजूर शुदा तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, बशमूल ज़री सामान की खरीदारी। पाबंदियों से निजात। अमरीकी इंतज़ामिया ने पाबंदियों में आर्जी नरमी का ऐलान करते हुए ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत बरामद करने और 21 अगस्त तक उनकी फ़रोख्त के लिए अदायगियाँ वसूल करने की इजाज़त दी। लबनानी मुबाहिसे। दोनों फरीक़ैन ने लबनान से मुताल्लिक़ मसाइल को संभालने और मुस्तक़बिल में तनाज़ात को रोकने में मदद के लिए एक राब्ता मरकज़ कायम करने पर इत्तेफ़ाक़ किया। इस तरीक़ाकार का मकसद तनाज़ात को हल करना, इस्तेहकाम की हिमायत करना, काबिज़ अफ़वाज के इनख़ला की हौसला अफ़ज़ाई करना और लबनान की खुद मुख्तारी को तक़वियत देना है। ताहम इसराइल ने बरकरार रखा है कि वो जारी सलामती के ख़दशात को दूर करने के लिए जनूबी लबनान में एक हिफाजती जोन रखने का इरादा रखता है। अबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामात। गालिब ने कहा कि मुस्तक़बिल का कोई भी मुआहदा अबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में ईरान के किरदार को तस्लीम करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह में हिफाजती इंतज़ामात जंग से पहले के हालात में वापस नहीं आएंगे। फरीक़ैन ने गलत फहमियों को दूर करने और समुद्री इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए हॉटलाइन और तनाज़ात के हल के मरकज़ समेत हम आहंगी का तरीक़ाकार बनाने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। नुमाया मसाइल। जोहरी प्रोग्राम। अमेरिका ने इशारा दिया कि बैन अल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA के इंस्पेक्टर मुस्तक़बिल के किसी भी मुआहदे की तामील की तस्दीक के लिए ईरान वापस जा सकते हैं। ताहम ईरानी हुकाम ने मुल्क के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई नया अहद करने से इनकार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से तवक्को की जाएगी कि वो जोहरी ईमानदारी का मुज़ाहिरा करने के लिए मुआयना कबूल करेगा, जबकि वादों की पासदारी न करने पर नताइज का इंतबाह किया। जारी शुदा फंड्स का इस्तेमाल। ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर ने उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि गैर मुंजमद असासों को खुसूसी तौर पर अमरीकी अशिया पर खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे फंड्स का कुछ हिस्सा अद्वियात और ज़रूरी दरामदात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ईरान दीगर गैर मंजूर शुदा मसनूआत की खरीदारी के लिए लचक रखता है। आगे क्या आता है? ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कज़म गरीब आबादी के मुताबिक मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात की निगरानी एक आला सतही कमेटी करेगी, जिसमें गालिब अराग़ची और वीनस शामिल होंगे। 4 वर्किंग ग्रुपों से तवक्को की जाती है कि वो इस पर तवज्जो देंगे। पाबंदियाँ हटाना। जोहरी मसाइल। तामील नो और माशी तरक्की। मुफ़ाहमत की याददाश्त MOU का नफाज। दरियासना। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का एक नया दौर वाशिंगटन में शुरू होने वाला है, जिसका बयान करदा मकसद बार बार होने वाले तशद्दुद को ख़त्म करना और वसीतर अमन व सलामती के ढांचे को आगे बढ़ाना है।